हेलो एवरीवन। ओजेडी एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और एक्सेल की इस मास्टर सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं आपसे फिर दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जिनकी कैटेगरी होगी फाइनेंशियल फंक्शंस की। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दो फाइनेंशियल फंक्शंस जो कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में यूज किए जा रहे होते हैं, जिसमें से पहला होगा हमारा ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पीएमटी फंक्शन। फंक्शंस बहुत सिंपल हैं, बहुत, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा फंक्शन होगा हमारा मैच्योरिटी कैलकुलेटर के लिए एफ वी फंक्शन। जी हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएमटी फंक्शन के लिए कुछ डेटा सेट मेरे पास है, जिसमें मैंने नेम के साथ साथ अमाउंट है, रेट मेंशन कर रखे हैं और टाइम मेंशन कर रखा है। एक्चुअली में ये जो अमाउंट है ये इन कैंडिडेट्स के थ्रू बोरो किए गए हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उनसे चार्ज किया जा रहा है, और ये टाइम ड्यूरेशन जो कि ईयर्स में है, इस ईयर तक इनको अपनी लाइबिलिटी या अपना लोनिंग अमाउंट या ड्यूज क्लियर कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट पर कोई भी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इक्वल साइन अप्लाई करते हैं पीएमटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना होगा इसके अंदर और उसको डिवाइड करना होगा 12 से, कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ईयरली चार्ज होता है, और हम ईएमआई हर महीने दे रहे होंगे तो उस ईएमआई में इंटरेस्ट का पार्ट हर मंथ के लिए ऐड होगा। नाउ द टाइम जो कि ईयर में है उसको इंटू 12 करता हूं, यानी अगर 5 ईयर्स हैं दैट मीन 60 मंथ तक हमें पे आउट करना है, माइनस अपना लोन अमाउंट और एक सिंपल सा इजी सा फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारे किसी भी लोन पर एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे ईएमआई कितनी बन रही होगी। तो जी हाँ, जो लोन अमाउंट मैंने बोरो किए हैं या इन कैंडिडेट्स ने बोरो किए हुए हैं उनका लोन का ईएमआई कितना जा रहा है। तो 66,002 है 30 पर, ये आपका 1,473 रुपये 25 पैसे एंड सो ऑन। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इमीडिएटली मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर, जो कि होगा हमारा मैच्योरिटी कैलकुलेटर के लिए एफवी फंक्शन, जहां पर हमें पास अगेन एक डेटा सेट है जिसमें फिर से हमें दिए गए हैं नेम, और ये वो अमाउंट्स हैं जो ये कैंडिडेट्स या पर्सन हर महीने सेविंग अकाउंट में डालते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ आरडी या दैट मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट, कि हर महीने उनको 5,000 2,000 1,500 एज पर देयर प्लान सबमिट या डिपॉजिट करने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमिटमेंट किए गए हैं कंपनी की तरफ से वो चार्ज किए जा रहे हैं यहाँ पर कुछ 8%, 10% एंड अदर वेरिएशन है। इनका टाइम का लॉकिंग पीरियड है 10 साल का, 20 साल का एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद इनको कंपनी कितना रिटर्न देगी, या कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, ये बिना उस एजेंट से पूछे हुए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के इस फंक्शन से। तो आइए अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन एफ वी फंक्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, अगेन कॉमा टाइम इंटू 12 एंड माइनस साइन फॉर अमाउंट। अब आप सोच रहे होगे इस पूरे वीडियो में कि आप दोनों जगह पर माइनस साइन क्यों लगा रहे हो अमाउंट के साथ में, तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, पहले इसको मैं फिनिश करता हूं। तो अगर आप 5,000 रुपए 10 साल के लिए सबमिट कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं तो 8% इंटरेस्ट के बाद आपके अकाउंट में जो मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा वो मेच्योरिटी अमाउंट इस समय आपकी स्क्रीन पर है। हो सकता है इस अमाउंट में जब आप वेरिएशंस देख रहे होगे तो मे बी कि यहां पर जो भी अमाउंट वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस के अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट का डिफरेंस आ सकता है। उसकी वजह होगी क्योंकि मंथ साइकिल चल रही होती है 30 और 31 के बीच में, तो इन अमाउंट्स में हार्डली 200 से 200 रुपए तक का डिफरेंस आ सकता है, और अगर बहुत नॉमिनल चेंजेस हैं तो 15 से 20 रुपए का डिफरेंस रहेगा किसी भी अमाउंट पर। मैं आपको आता हूं वापस इस फाइनल क्लोजिंग पर कि मैंने इन दोनों ही फंक्शंस में अमाउंट के साथ में नेगेटिव साइन क्यों यूज किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोन अमाउंट है, अगर वो आपको आज आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है दैट वी नीड टू रीपे विद इंटरेस्ट, तो आज की डेट में भी वो पैसा आपके लिए क्या होगा, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पैसा आपको क्या करना है,
सबमिट या डिपॉजिट करना है, रिटर्न करना है। और जहां पे सेविंग्स है तो वहां तो कहते यहां तो सर मेरे को सेविंग्स मिलने वाली है, बट आप ये भी तो देखिए कि अभी तो आपको ही देना है पैसा, दैट मीन्स अभी तो पैसा आपके अकाउंट से ही डिडक्ट होना है। तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि आप किसी भी फंक्शन में क्या करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने दो फाइनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस किया, एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि किसी भी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किए जा रहे हैं। तो इन फंक्शंस को आप प्रैक्टिस करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और फाइनेंशियल फंक्शंस को आपको समझने में आसानी मिलेगी। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड।